फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमर खान। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मशहूर झुकाव उर्दू अदब की तरफ था, इसलिए उनके गुरुजन उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे कि तुम्हें उर्दू या अदब साहित्य के क्षेत्र में ही जाना चाहिए। तुम साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा सकते हो। इसलिए ने गीत भी ऐसे लिखे जो सदियों तक सुने और गाए जाएंगे। इन अमर गीतों के जनक नक्श लियालपुरी साहब का असली नाम था। जसपुरी साहब का जन्म अविभाजित भारत के लियालपुर गांव में हुआ 24 फरवरी 1928 को। लियालपुर अब पंजाब में है। नक्श लियालपुरी को सभी नक्श परिवार लखनऊ आ गया और रोजी रोटी की तलाश नक्श साहब को लखनऊ से बम्बई, जो कि अब मुंबई कहलाता है, यहाँ आ गए। यहाँ मुंबई में उन्हें पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में नौकरी मिल गई। नौकरी की नीरस जिंदगी उन्हें ज्यादा दिन भाई नहीं। उनके लिए तो सबसे सरस और सहज था गीत लिखना, और यही कारण था कि वो सिनेमा की दुनिया में आ गए। और 1952 में उनकी मुलाकात हुई फिल्म निर्माता जगदीश सेठी से, और उनकी 1952 में ही बनी फिल्म जग्गू में नक्श लालपुरी साहब को पहला गीत लिखने का मौका मिला। गाने के बोल थे, अगर तेरी आंखों से आंखें मिला लो। लेकिन सफलता से उनकी किस्मत की आंखें मिल नहीं पा रही थीं। इस दौरान वो पंजाबी की हल्की फुल्की फिल्मों में गीत लेखन करते रहे। हर मोड़ पर अपनी कामयाबी को ढूंढने वाले नक्श साहब की सदा किस्मत ने आखिर सुनी। 1970 में के गानों के नक्श हम सब की दिल की राहों से होके जाते हैं, और हमारी रूह में उन गीतों का दशक से ज्यादा वक्फा बीतने के बाद फिल्म संगीत की दुनिया में नक्श लालपुरी साहब एक समर्थ गीतकार के नक्श लालपुरी साहब को लगातार सफलता मिल रही थी। गीतों की दुनिया में नक्श साहब के बोलों का रंग, उनकी खुशबू एक अलग एहसास दिलों में जगा रहे थे। माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं। इनसे जुड़े बेहद सहज और सरल स्वभाव के नक्श लालपुरी साहब से मिलकर बहुत खुशी मिलती थी। वो जिससे भी मिले उनकी स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए बस गए। हमारी स्मृतियों में विविध भारती में उनकी आमद का वो दिन आज भी ताजा है। इस मुलाकात में उन्होंने अपने कई राज, कई दर्द हमसे और आपसे शेयर किए। मैं सन 52 में मैंने पहला गीत लिखा। फिल्म का नाम जग्गू था। जगदीश सेठी साहब ने बनाई थी फिल्म। तो म्यूजिक से मौका तो आराम से मिल गया था। आराम क्या, वैसे स्टेज प्ले लिखा था। उसमें जो हीरो थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे जगदीश सेठी साहब के। उनकी फिल्म शुरू हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, फिल्म के लिए क्यों नहीं लिखते। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कभी फिल्म के लिए सुना है कि नए आने वालों के साथ बड़ी बदसलूकी होती है। मुझमें हौसला नहीं है। मैंने 140 संगीतकारों के साथ काम किया है। सब उसमें कृष्णलाल भगतराम भी हैं, तो कल्याण जी भी हैं, एलपी भी हैं, आरडी भी हैं, और अपना मदन मोहन भी हैं, रोशन भी हैं, खयाम भी हैं, जयदेव भी हैं। खयाम साहब के साथ नूरी में था मैं, खानदान में था मैं, दर्द में था, आहिस्ता आहिस्ता में था, दिले नादान में था। मैंने ये इतना अरसा भी उनके साथ काम किया। मैंने 74 सॉन्ग रिकॉर्ड किए उनके साथ। इससे अंदाजा लगा लीजिए। हुसैन साहब मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो बहुत ही काम नहीं था उनके पास। तो ये फिल्म जो थी जिसमें मैंने लिखा, उसमें 4 गाने शैलेंद्र जी लिख चुके थे, एक गाना प्रेम धवन लिख चुके थे। मधु नाम की फिल्म। तो
इसमें 2 गीत मेरे हिस्से में आए। वैसे 3 थे, रोशन जी ने रिकॉर्ड नहीं किया। वो बोला गाना बहुत खूबसूरत बना है और वो करण दीवान के लिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो इतना खूबसूरत गाना उसको देख के मैं नहीं, उस पर नहीं पीछे तो लेकर साथ ही वो गाना रह गया। बाकी लता जी का एक गाना बड़ा सिंपल सा, सादा सा, धानी चुनर बुरी है रे जाने कहाँ उड़ी जाए। जदे जी से यहाँ एक असिस्टेंट था लड़का, वो उनको शायर की जरूरत थी जो उनके हिसाब से काम कर सके। तो लड़का मेरे जान पहचान तो उसने जाके उनसे मिलवाया और बाकी उनको काम अच्छा लगा तो बहुत काम किया। हमारे मन के गगन को अपने गीतों की लालिमा से बार बार रंगने वाले नक्श लालपुरी इस दुनिया फानी से तो चले गए, लेकिन 22 जनवरी 2017 को जब नक्श लालपुरी ने आखिरी सांस ली, तब अपने पीछे छोड़ गए अपनी कलम से निकले अनगिनत नगमगी नक्श, और अब उन्हीं नक्श को उनके चाहने वाले ढूंढते रहेंगे, तलाश करते रहेंगे। आज का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे विविध भारती पर, आलेख और स्वर अमरकांत का। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते। आज के फनकार।